बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप तमाम स्टूडेंट्स जो फ़र्स्ट ईयर के हैं, आपके लिए बायो का बहुत ही अहम जो है वो पेपर है। 85 बाय 85 मार्क्स आप तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। A+ ग्रेड बआसानी बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस डालने में हर यूनिट के आपको इंट्रोडक्शन यानी उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊँगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको भी फ़ायदा होता रहे और आप मेरी वजह से आप मुस्तफ़ीद होते रहें जो सुन रहे हैं, और आपकी वजह से आगे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज फ्रेंड्स सारे वो मुस्तफ़ीद होते रहें। तो लाजमी तौर पर इसको जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिए। 85 मार्क्स का पेपर यूनिट नंबर 1 में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डिफाइन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है उसकी डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशंस बतानी है। नंबर 3 पे आए तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन बायोलॉजी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये आपको पता होना चाहिए ITM क्या होता है। तो नेक्स्ट जो है ये आपका 1 डे प्लान में दे रहा हूँ। आपने क्वेश्चंस काफ़ी सारे किए होंगे लेकिन आपने इनको लाजमी कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखें, इंटीग्रेटेड के बाद है डिफरेंस बिटवीन कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, कंपेयर रेडियोथेरेपी एंड जीन थेरेपी टू कंट्रोल डिजीज़। उसके बाद व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव इट्स एग्जांपल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर के हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, यहाँ पे जो चीज़ आपको याद करनी है वो है हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प मेकिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरे नंबर पे है डिफाइन क्लोनिंग, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड द कमर्शियल इम्पोर्टेंस द टेक्निक। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे आपको नज़र आ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी इन डिजीज़ कंट्रोल। ये आपको लाजमी करना है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। उसके बाद डिफाइन प्रोटेक्टिव रोल ऑफ वाटर, ये आपको जो है वो करना है। उसके बाद डिफाइन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गिव द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलो पैक्टिन। उसके बाद वाई ग्लाइकोजन इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरे चैप्टर का, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन ओलिगोसैकेराइड्स, व्हाट IST द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 के, तो इसके अंदर आता है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बाय डिस्कसिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। What are polysaccharides, give its 2 different types. Number 3, what are carbohydrates, give details of monosaccharides with suitable structure illustration. Describe acylglycerols in detail. Write a note on primary structures of protein. अगर हम एंजाइम यूनिट नंबर 3 पे आ जाएं तो यूनिट नंबर 3 के एंजाइम्स के अंदर चैप्टर जो है उसके अंदर डिफाइन एंजाइम्स आता है, रोल ऑफ एंजाइम एक्टिवेटर आता है, एपो एंजाइम होता है, 2 करैक्टरिस्टिक्स एंजाइम के, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजिन, ये आपने करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल, हु प्रोपोज दिस मॉडल, व्हाट आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपने मैकेनिज्म बताना है एंजाइम एक्शन का इन डिटेल के साथ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे आ जाए। जो यूनिट नंबर 4 है वो आपका है सेल के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंस बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, डिफाइन पोलिसोमिक एंड राइबोसोम्स, write down the 2 functions of Golgi complexes, define taste sex diseases, what is paroxysm। ये आपको जो है क्वेश्चंस आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, गिव एनी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स, हाउ क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन प्लांट लाइफ साइकिल। अगर हम इसी चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम 5th यूनिट पे आ जाएँ तो 5th यूनिट पे वाइटी या लाइट के अंदर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है
Give biological classification of corn. What is binomial nomenclature? What are two rules of nomenclature? Define capsid. What are points? What are capsomers? How many chromosomes are present in the capsid of herpes virus? उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हाउ विरोइन डिफर्स फ्रॉम प्रोइन कंपेयर प्रोफेज एंड प्रोवाइडर्स डिस्कस एनी 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस है। यूनिट नंबर 6 पे आ जाएंगे। यूनिट नंबर 6 जो है वो आपका है किंगडम प्रोकैरियोट्स के हवाले से। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें तो व्हाट आर पिल, गिव देयर फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन लेफोट्राइकोस एंड एम्फीरोट्रकस। उसके बाद नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंस, व्हाट आर मीसोम्स एंड सम ऑफ देयर पॉसिबल फंक्शंस। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्कस डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, गिव न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, डिस्कस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पे जो है किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जू फ्लैजिलेट्स एंड डिन फ्लैजिलेट्स, राइट टू फीचर्स ऑफ क्रोजोफाइट, राइट सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया, देयर कॉजेज, व्हाट आर कोनोफ्लाइडेट्स। उसके बाद व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइकोनोफेज, व्हाट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिएट्स, हाउ सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स, गिव हैबिटेट ऑफ एल्गी, व्हाट इज़ क्लोरोला, राइट डाउन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड फंगस लाइक प्रोटिस्टा। ये आपको लाजमी करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेस्ट, why are protists so difficult to classify, what are the 3 major groups of protista, discuss general characteristics of algae। उसके बाद आगे है फंजाई के हवाले से यूनिट नंबर 8, इसमें डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड कोनिटिक हाइफाई, व्हाट इज़ एंडोमाइक्रेसी, difference between carogamy and plasmogamy, how spores are different from conidia, difference between conidia and conidiophore, compare ascocarp and bastiocarp, what is spore sexuality in fungi। ये क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। मैं कुछ आपको जो है ताकि आपकी टाइम जो है वो शॉर्ट रहे, आपने क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंजाई, economic gains of fungi, explain economic loss due to fungi, give land adaptations of barophytes। उसके बाद यूनिट नंबर 9 पे देखें किंगडम प्लांटी में शॉर्ट क्वेश्चंस ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। इसमें देखें ये 2 इम्पोर्टेंट ऑफ लाइकोपाइसेट है और होमोस्पोरी है, मेल एंड फीमेल क्लोन्स ऑफ PLNs जो है इसके बारे में है, ठीक है। इसमें आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स है। 2 points only essential and non essential parts फ्लावर्स के आपने करने हैं। अगर जो है यूनिट नंबर 10 की बात करें तो किंगडम एनिमिलिया में शॉर्ट क्वेश्चंस, रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, स्पाइरल क्लीवेज वाला करना है, प्रोसेस के बारे में करना है, स्पाइरल क्लीवेज। उसके बाद जेम्यूल्स है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये आपने करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगर हम देखें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स क्या होते हैं और हार्म्स कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बायो एनर्जेटिक्स क्या है, ये बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस करना है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्रेब्स साइकिल और एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ सलाइवा के हवाले से है। उसके बाद ये क्वेश्चंस आप देख लें कि जैसे सिक्रीटन, गैस्ट्रिन, कॉन्स्टिपेशन, अपेंडिक्स, ये सारी चीज़ें आपने इसको मस्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर रेस्पिरेशन है, रोबिस्को है, लैरिंक्स है, ब्रोंक्यूल्स है, प्यूरुला है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई क्वेश्चन इसमें से छोड़ने वाला नहीं है, ठीक हो गया। मैं सारे आपको स्टोर डाउन करके दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे शॉर्ट क्वेश्चंस ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं, तो हर एक चैप्टर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये आस्मोसिस के हवाले से है, या थ्रोम्बस और एम्बोलस के हवाले से है। अगर इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स है,
इम्यूनिटी और इसकी टाइप्स के हवाले से है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि 85 बाई 85 मार्क्स लेना, तो इन क्वेश्चंस को आप 1 नाइट 1 डे प्लान के अंदर मस्ट शामिल करें। और खान टीचिंग को लाइक और वीडियो को लाइक और करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा होता रहे आने वाले अपडेट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया।